बच्चों, लागत का अर्थ त्याग सेक्रीफाइस होता है, अर्थात लागत उन साधनों की द्योतक है जिनका त्याग विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है अथवा किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में अर्थशास्त्र में लागत शब्द का आशय विभिन्न संदर्भों में अलग अलग किया जाता है। मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत अथवा सामाजिक लागत एवं अवसर लागत। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी लागतों अलग अलग होती हैं। मौद्रिक लागत सामान्यतः किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है उसे उत्पादन की मौद्रिक अथवा आर्थिक लागत कहते हैं। अन्य शब्दों में किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। स्पष्ट लागतें। अब स्पष्ट लागतें एक्सप्लिसिट कॉस्ट। स्पष्ट लागतें से आशय ऐसी लागतों से है जो एक उत्पादन को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के प्रयोग के बदले चुकानी पड़ती है। अतः इन लागतों में केवल ऐसे व्ययों को ही सम्मिलित किया जाता है जिसमें उत्पादक द्वारा नकद रूप से भुगतान किया जाता है, जैसे कच्चे माल की लागत, उधार ली गई पूंजी का ब्याज, भूमि और इमारत का लगान, विज्ञापन पर व्यय, बीमा व्यय, प्रबंध विक्रय पर किए गए व्यय आदि। अस्पष्ट लागतें उत्पत्ति के उन साधनों के मूल्य को कहते हैं जिसके स्वामी स्वयं उत्पादक होते हैं। इनको क्रय करने के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, जैसे स्वयं की भूमि, इमारत, पूंजी, सेवाएं, स्वयं प्रबंधक के रूप में कार्य करना एवं वेतन नहीं लेना। इस प्रकार से ये अस्पष्ट लागतें होती हैं। इस प्रकार मौद्रिक लागत किसे कहते हैं? स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ इसमें शामिल होता है। अब हम विभिन्न प्रकार की लागतों में जो लागतें होती हैं उनमें मुख्य लागतें जो होती हैं वो इस प्रकार से है। अल्पकाल में लागत उत्पादन का संबंध क्या होता है? कुल स्थिर लागतें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागतें और कुल परिवर्तनशील लागतें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब दोनों को मिला दिया जाता है इस प्रकार से, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को मिला दिया जाए तो आ जाती है टोटल कॉस्ट। इसका ये चित्र द्वारा बताया गया है कि ये इसके सूत्र है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TVC, टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस TVC, TVC इक्वल टू TC माइनस TFC। अब इसका हम डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि ये O अक्ष और ये OY अक्ष। अब इसमें ये टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये होती है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल कॉस्ट आ जाती है। ये इस प्रकार से रेखा
इधर हम लागत को नापते हैं और इधर हम उत्पादन की मात्रा को नापते हैं। इस प्रकार से ये टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब इसके बाद इसको हम विभिन्न सूत्रों की सहायता से भी देख सकते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट में आउटपुट का भाग देते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसका सेकंड नंबर का फार्मूला, थर्ड नंबर का फार्मूला एवरेज कॉस्ट, चौथे नंबर का मार्जिनल कॉस्ट डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा क्यू। इस तरीके से ये होती है। अब इसमें इस चित्र के अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बताया गया है। इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और ऊपर बढ़ जाती है। इसी के साथ एवरेज टोटल कॉस्ट, ये डायग्राम ये एवरेज टोटल कॉस्ट का है। अब नेक्स्ट इसके बाद एवरेज कॉस्ट, इसको बीच में से काटती हुई निकलती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। इस तरीके से ये मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब दोनों में के बीच में क्या संबंध होता है? सीमांत लागत और औसत लागत के बीच में ये इस तरीके से बताया गया है। एवरेज कॉस्ट को ये मार्जिनल कॉस्ट बीच में से काटती हुई ए बिंदु पर इस तरीके से होती है। अब इस चित्र में ये सभी प्रकार की लागतों को बताया गया है। इस डायग्राम के अंदर ओ अक्ष ये एक्स और ये वाई। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई। फिर उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये। अब मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को जोड़ दिया जाए तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ये इस तरीके से इसको न्यूनतम बिंदु से काटती हुई मार्जिनल कॉस्ट रेखा निकलती है। ये इस प्रकार से इसको मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जाती है। इस प्रकार से ये इकाई लागतों में जो है संबंध होता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में क्या संबंध होता है ये बताया गया है। अब दीर्घकाल में लागत और उत्पादन का क्या संबंध होता है? ये दीर्घकाल, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बताई गई है। इसके अंदर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी लागतें होती है, ये होती हैं। इसी प्रकार से ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट छोटी छोटी होती है। इस प्रकार से ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ये टी बिंदु पर, न्यूनतम बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की लागतें जो हम अर्थशास्त्र में जानते हैं, और इन लागतों को या यूँ कहें कि इन लागतों के ऊपर बाजार की कीमतें निर्भर करती है। ओके।